Hello everyone, my name is Navasya and I welcome you in my YouTube channel where we are going to learn about English language. So this is going to be our first class, and in this class I will make you understand about English language. Alright, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा. I will try to make you understand about English language. So here are some topic which we are going to learn. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि स्पोकन इंग्लिश हम सीखने वाले हैं. लेकिन स्पोकन इंग्लिश सीखने से पहले हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी हो जाता है. हमें ग्रामर भी समझनी है और हमें स्पोकन की प्रैक्टिस भी करनी है. देखिए, ग्रामर का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता है. अगर हम स्पोकन की बात करें और अगर हम ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम स्पोकन कहीं की नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ग्रामर के इतने ज़्यादा रूल्स होते हैं और इतने सारे रूल्स को हम फॉलो नहीं करते स्पोकन में, स्पेशली स्पोकन में. इसीलिए स्पोकन में आप अगर गलत भी बोलते हो तो वो मान्य हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेशली फोकस करेंगे हम स्पोकन पे. अब देखिए, लेकिन फिर भी हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमें अनिवार्यता होना ही चाहिए. तो आज के जो वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेंस को. सबसे पहले मैं टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ. टेंस आपको पता होगा क्या होता है. तो टेंस होता है काल, जिसको क्या बोला जाता है, समय. अब देखिए, अब इसका क्या इम्पोर्टेंट है. इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं या जो भी घटनाएं हमारे साथ होती है वो या तो किसी के टाइम डिपेंडेंट होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, और किसी न किसी टाइम में होती है घटनाएं. जैसे अगर मान लो मुझे आने वाले समय के बारे में बात करनी है कि यार मैं बाज़ार जाऊंगा. ठीक है, ये मेरा फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है कि मैं बाज़ार जाऊंगा. तो ये फ्यूचर की घटना है और मुझे बताने के लिए मुझे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. वहीं अगर ऐसी कुछ घटनाएं जो ऑलरेडी हो चुकी है उसे बताने के लिए मुझे पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जो वर्तमान में होती है या फिर चल रही है, ऐसी घटनाओं को बताने के लिए मुझे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो हमारे पास बहुत सारी घटनाएँ होती है, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने टेंस बनाया. टेंस में हमने 3 टेंस बनाए: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. अब देखिए, अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है. प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल होता है, और बहुत सारी बातें वर्तमान काल में होती है. जैसे मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, मेरा कंटिन्यू एक्शन है. मैंने कुछ काम अभी 2 मिनट पहले ही ख़त्म किया तो मेरा परफेक्ट एक्शन हो जाएगा. और मान लो मेरे कुछ ऐसे काम जो मेरे भूतकाल से में भी चलते, आज भी चलते हैं और आने वाले समय में भी चलेंगे, तो ऐसे कामों को बताने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इतनी ज़्यादा वैरायटी होने के कारण हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड करेंगे. एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यू, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. ये हमारे पास होते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है. वैसे वैसे हमारे पास पास्ट टेंस होता है. पास्ट टेंस में भी 4 एक्शन होती है. तो पास्ट टेंस में हमारे पास जो एक्शन होती है वो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. ये हमारे पास सारी एक्शन होती है पास्ट टेंस की. ऑलराइट, तो चलिए अब हम देखने वाले हैं फ्यूचर की एक्शन. तो फ्यूचर में भी इसी टाइप से हमारे पास 4 एक्शन होने वाले हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू. अब अगर हम टोटल इन एक्शन को गिने तो 4 प्रेजेंट की एक्शन हो जाती है, 4 पास्ट की एक्शन हो जाती है और 4 हमारे पास फ्यूचर की एक्शन हो जाती है. टोटल मिला के हमारे पास 12 एक्शन हो जाती है. यानी कि अगर हम 12 एक्शन पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए टेंस बहुत आसान हो जाएगा. यानी कि हम टेंस को कंप्लीट कर चुके होंगे. ठीक है, क्योंकि 12 एक्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे. हम एक साथ टेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, एक्शन बाय एक्शन हम टेंस को लेंगे और उसकी जो भी प्रैक्टिस हो सकती है हम उसको प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. सीरियसली गाइज, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इजी. मैंने खुद ने व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग दिस लैंग्वेज आई हैड ओनली वन सोर्स एंड दैट इज़ यूट्यूब चैनल. मेरे पास सिर्फ यूट्यूब चैनल के अलावा कोई अदर सोर्स नहीं था. जब मैंने व्हेन आई स्टार्ट लर्निंग इट वाज अबाउट पीरियड ऑफ लॉकडाउन. तो वो लॉकडाउन का टाइम था जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था. तो उस टाइम पे मेरे पास आई हैड नो सिक्वेंशियल नॉलेज ऑफ ग्रामर. I search many YouTube channel and then from there I found different concept of grammar. उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्या किया, इट इज़ लाइक अमलगमेशन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट. ये जो इसमें सारा मैंने वो थ्योरी को डाला हूँ, तो सारे कॉन्सेप्ट को डाल के मैंने एक तरह का स्पोकन कोर्स बनाया हूँ जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. ऑलराइट, तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में. अब देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है.
प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल होता है। लेकिन इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़े, हमें पहले स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जिसको मैं बोलता हूँ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पैटर्न। अब देखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, ये याद होना ज़रूरी है। जब तक हमें नहीं पता होगा कि हम सेंटेंस बनाते हैं कैसे, हम किसी भी सेंटेंस को हम नहीं बना सकते, किसी भी टेंस के सेंटेंस को हम नहीं बना सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, ओके, अगर लिख सकता हूँ तो चलिए मैं देखता हूँ मैं लिख पाऊँगा कि। तो मान लो मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें कितने कितने शब्द है, कितने शब्द है? 4 शब्द है। मैं बाज़ार जाता हूँ। अगर मैं इन चारों शब्दों को मैं अगर सीक्वेंस आगे पीछे कर दूँ, चलो मैंने मान लो जाता हूँ को मैंने पहले लिखा, जाता हूँ मैं बाज़ार, तो मुझे ये बताओ इसका कोई मतलब बनता है क्या? नहीं बनता है। यानी कि जाता हूँ मैं बाज़ार, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्रम में नहीं है। जब तक कोई सेंटेंस अगर क्रम में नहीं होगा, हम किसी भी सेंटेंस का मतलब नहीं बता सकते। हमें उसका एक क्रम चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए, एक परफेक्ट ऑर्डर चाहिए। उसी परफेक्ट ऑर्डर को पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पैटर्न, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश में अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। ऑलराइट, तो देखिए, चलो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि, ओके, चलो इसे पढ़ते हैं। अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पैटर्न को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस हमारे पास 2 टाइप के मेनली होते हैं। एक होता है नकारात्मक और दूसरा होता है सकारात्मक। अब नकारात्मक और सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक यानी कि जहाँ पर हम सकारात्मक बातें करते हैं, जहाँ पे हमारे पास इंग्लिश में अगर देखें तो हमारे पास नॉट वर्ड जहाँ पर नहीं दिखाई देगा वो हमारा सकारात्मक हो जाएगा, ओके। और जहाँ पर हमें अगर नॉट वर्ड दिखता है, नॉट वर्ड अगर दिखता है तो ये समझ लो यहाँ हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जहाँ पर हमें नॉट वर्ड नहीं दिखा तो वो सकारात्मक सेंटेंस हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे अगर मान लो मैं सेंटेंस बोलता हूँ, चलो मैंने कुछ लिखा हूँ सेंटेंस, आप उन्हीं सेंटेंस आप समझ सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है मेरे पास, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ठीक है, ये सकारात्मक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ तो ये नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे नेगेटिव शब्द आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह इसमें देखिए, क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो इसमें कहीं न कहीं नहीं वाला शब्द है क्या? नहीं है, यहाँ पे नहीं वाला बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, क्या मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिला, ठीक है। इसी टाइप से आप और नीचे देख सकते हैं, हमारे पास सेंटेंस है, मैं बाज़ार क्यों जा रहा हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बाज़ार क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो इन दोनों सेंटेंस में, दोनों टाइप के सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी में आपको नहीं वाला शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, सारे नेगेटिव हैं। और यहाँ पर आपको कहीं पे भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं दिखाई देंगे, यानी कि ये सकारात्मक सेंटेंस है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब ये सकारात्मक और नकारात्मक तो हम समझ गए हैं, लेकिन अब ये असर्टिव क्या है, असर्टिव को भी हम समझ लेते हैं। असर्टिव बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, असर्टिव भी बोल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ चलिए, ये जूम हो चुका है। देखिए अब असर्टिव पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। असर्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। यहाँ नहीं कि यहाँ पर सिर्फ जानकारी हमें मिलती है, जानकारी मिलती है सेंटेंस के बारे में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये जानकारी है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन कर रहा है, ना इसमें किसी तरह का कोई मना है, ना किसी तरह का ऑर्डर है, ये सिर्फ जानकारी है। और जानकारी देने वाले सेंटेंस को हम असर्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में वर्ब, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब आपके मन में डाउट होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है जो उस सेंटेंस में काम करने वाला होता है। अब इस व्यक्ति, अब देखिए, अब हमारे पास सेंटेंस में बाज़ार जा रहा हूँ, तो इसमें बता सकते हो कि सब्जेक्ट कौन है, इसमें बाज़ार जाने वाला व्यक्ति कौन है। इसमें बाज़ार जाने वाला व्यक्ति आई है, तो आई यानी कि मैं है, और मैं हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमने आई को सबसे आगे रखा।
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए सब्जेक्ट था, हमें चाहिए था, हमने आई को रखा। उसके बाद में हमें एलपीएम चाहिए, हमने एम को रखा है। अभी आप मत फोकस कीजिए कि एम क्यों आया है, इसके बारे में आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल आप समझिए कि हम सीक्वेंस क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी हम टेंस पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, अभी हम सिर्फ टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख रहे हैं कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब। देखो यहाँ पे गोइंग वर्ब आ गया, देन उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जो ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि मैं बाजार जा रहा हूँ, इसका इंग्लिश में बनेगा आई एम गोइंग टू मार्केट। ऑलराइट, नाउ अभी हम देखने वाले हैं इसी के नेगेटिव बनाने के लिए। और नेगेटिव क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर नकारात्मक बातें होती हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए, जब भी आपको किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप वर्ब से पहले सीधा नोट कर दो, सीधा वर्ब से पहले नोट कर दो, उसका नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, तो देखिए जैसे आपको पिछला स्ट्रक्चर याद होगा, जस्ट लेट मी जूम आउट। दोनों स्ट्रक्चर में अगर कंपेयर करोगे, दोनों स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। उसके बाद में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। वेट, ओके, कलर पेन इज़ देयर, आई वाज क्लिकिंग ऑन अनदर प्लेसेस, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट ओपनिंग। ओके, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो चुका है, ये हमारा सब्जेक्ट हो चुका है, ये हमारी हेल्पियम थी, ये हमारी हेल्पियम थी। लेकिन यहाँ पर वर्ब आ गया और यहाँ पे वर्ब से पहले नॉट आ गया, इसीलिए मैंने कहा है कि वर्ब से पहले नॉट लगा दो, आप उसका नेगेटिव बना दोगे। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर फिर मैंने सेंटेंस वही लिया नेगेटिव वाला, मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें फिर क्या है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया हमने, सब्जेक्ट को सबसे आगे रखा, फिर उसके बाद में हेल्पियम रखा, फिर उसके बाद में हमें चाहिए नॉट, ये नॉट आ गया, देखो गोइंग से पहले नॉट, देन उसके बाद में वर्ब, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलो इसको जूम करके एक बार बता देता हूँ कि क्या चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट आ चुका है, उसके बाद में हेल्पियम आ चुकी है, उसके बाद में हेल्पियम आ चुका, नॉट आ चुका, वर्ब देन ऑब्जेक्ट आ चुका है, और हमने इसको अच्छे से बना भी लिया। ये सब्जेक्ट आ चुका है हमारे पास, हेल्पियम आ चुकी, नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आने वाली क्लासेस में इसका रिवीजन होता रहेगा, वहाँ पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम देखने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव क्या होता है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव देखने वाले हैं। अब इंट्रोगेटिव होता क्या है, इंट्रोगेटिव यानी कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हो प्रश्नवाचक शब्द के साथ, जैसे मैं बोलूँ कि मैं क्या खाना खा रहा हूँ, क्या मैं पानी पी रहा हूँ, तो ये किसी न किसी से क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन होते हैं, इंट्रोडक्शन सेंटेंस होते हैं। अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको येस या नो टाइप में सेंटेंस में भी इसको मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने इसका येस या नो टाइप ऑफ सेंटेंस का नाम दिया है, ठीक है। अब येस या नो टाइप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन के जवाब या तो येस होगा या फिर नो होगा, ठीक है, या तो येस होगा या नो होगा। जैसे हम हिंदी में समझ सकते हैं, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या वह खाना खा रहा है, क्या हम पानी पी रहे हैं, क्या वे सो रहे हैं। अगर सो रहे हैं तो यस, और नहीं तो नो। मतलब यस या नो के अलावा यहाँ पे कोई और आंसर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको यस या नो कैटेगरी में रखा हूँ। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, तो इसको बनाने का तरीका आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हेल्पियम हमेशा सब्जेक्ट से आगे लगाना पड़ेगा, आपको हेल्पियम सब्जेक्ट से आगे लगाना पड़ेगा, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ये हमारा एक तरीका होता है इसको नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अभी चलिए, अभी मैं थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर मेरे पास कहीं खाली स्पेस बचा हो तो। देखते हैं कहाँ पे खाली स्पेस है, वहाँ पे मैं आपको समझा दूँगा कि आखिर हम सेंटेंस बना कैसे रहे। चलो यहाँ पर है, थैंक गॉड कि मैंने एक खाली स्पेस भी लिया, अदरवाइज़ मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैंने कोई खाली स्पेस छोड़ा भी होगा। देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब आता है, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगर इसमें नेगेटिव बनाना है, जैसे इसको ये सकारात्मक और सिंपल हुआ, अगर इसमें नेगेटिव बनाना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप सब वर्ब से पहले नोट कर दो। सब्जेक्ट आ गया, देखो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब नोट करना है वर्ब से, ध्यान रखो ये वर्ब है तो वर्ब से पहले नोट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कहाँ गया, चलिए ये है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं।
अभी आपको ध्यान देना है कि जब भी हमें क्या को लेकर क्वेश्चन करना है, क्या को लेकर, तो आप क्या करो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट से आगे ट्रांसफ़र कर दो। देखिए सब्जेक्ट से आगे ट्रांसफ़र हो चुकी है, और उसके बाद में ऑब्वियसली वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब होना चाहिए, वही है, ठीक है। अभी हमारे पास सेंटेंस है, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसका बनेगा हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आ चुकी है, देन उसके बाद में सब्जेक्ट आई आ चुका है, देन उसके बाद में गोइंग टू हमारे पास वर्ब आ चुकी है, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रख दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या को लेकर करना है। क्या मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या मैं पानी पीता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, सारे के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो। देन उसके बाद में वर्ब से पहले वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दूँ। तो देखिए ये सेंटेंस हमारे पास है, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट। अभी आपको ध्यान नहीं देना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, अभी फ़िलहाल आप स्ट्रक्चर समझिए, क्योंकि स्ट्रक्चर समझोगे तो ही आगे आप समझ पाओगे। अभी देखिए, अभी हम क्या में नहीं वाला बनाएंगे, क्या में हम नहीं वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ वर्ब में आप क्या करो, नोट जोड़ दो। जब आप वर्ब में नोट जोड़ दोगे तो उसमें क्या में नहीं वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसके लिए देखो, क्या के लिए तो आपको पता होगा कि हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब करना है और वर्ब से पहले हमें नोट करना है। बस दो बातें आप ध्यान रखो, आप आराम से बना लोगे। क्या मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से बना, क्या को लेकर आपको हेल्पिंग वर्ब आगे एम, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब गोइंग टू, हमारे पास वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट मार्केट आ गया, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हमारे पास सेंटेंस बना है। अभी हमें क्वेश्चन करना है WH फैमिली से करना है। WH फैमिली क्या होता है, WH मतलब कि आपको मान लो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से करना है, येस या नो के अलावा और अलग टाइप से क्वेश्चन करना है, तो आप WH फैमिली या फिर क्वेश्चन वर्ड का ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे अगर कहना है कि मैं बाज़ार क्यों जा रहा हूँ, या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किन से बात कर रहे हो, तुम कब मार्केट आओगे, तुम कब मार्केट जाओगे, जितने भी हमारे पास कब क्यों कहाँ से क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन वर्ड को आप हेल्पिंग वर्ब से पहले रख दो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन वर्ड से आप क्वेश्चन करना चाहोगे उसको आप हेल्पिंग वर्ब से पहले रख दो, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर बनना है। अब देख सकते हैं कि हम इसको कैसे हम सेंटेंस में बना सकते हैं। मान लो आपके पास सेंटेंस है, मैं बाज़ार क्यों जा रहा हूँ, मैं बाज़ार क्यों जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने क्यों को लेकर किया है, और क्यों को इंग्लिश में हम बोलते हैं वाई, तो वाई को हमने आगे रख दिया, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड है वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एम। देखिए अगर आपको नहीं पता कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज़ करें, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप एम याद कर लीजिए कि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है एक्चुअल में वो सब्जेक्ट के रूप में हम आई को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक है, ये लगभग बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, इसलिए इसको बताना मैं अनिवार्य नहीं समझता हूँ, इतना तो आपको आराम से पता होगा। चलिए, तो इस देखो इस सेंटेंस का मतलब बनता है क्या मैं बाज़ार क्यों जा रहा हूँ, तो इसका मतलब बनेगा, इसका इंग्लिश में मतलब बनेगा वाई एम आई गोइंग टू मार्केट, वाई एम आई गोइंग टू मार्केट। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सारे फॉर्मूले के हिसाब से हमने मान रख दिया, ठीक है, सारे फॉर्मूले के हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर इसी में आपको नेगेटिव बनाना है कि मैं बाज़ार क्यों नहीं जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्यों प्लस नहीं वाला दो तरीके से क्वेश्चन कर रहा है, और जब भी दो तरीके से क्वेश्चन करे तो आपको देखना है कि क्यों को लेकर आप क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड को आगे कर दो, ये क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब से भी आगे आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट देखो ये वर्ब से पहले ही नॉट है, ठीक, देन ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो चुका है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, क्योंकि ये सारी बातें बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ लोगे तो आप ग्रामर को बहुत आसानी से समझ लोगे, फिर आप डिफ़िकल्ट जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको भी आप बड़ी आसानी से समझ लोगे। तो हमारे पास सेंटेंस है, मैं बाज़ार क्यों नहीं जा रहा हूँ, इसका इंग्लिश में बनेगा वाई एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। वाई आ गया, फिर एम आ गया, फिर आई नॉट गोइंग टू मार्केट, वाई एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हमारा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अभी हमने टेंस के बारे में समझा है, अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। तो अभी हमारा टेंस स्टार्ट होता है, ठीक है।
अभी तक आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी टेंस अभी स्टार्ट किया और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है हमारे पास? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का संबंध वर्तमान काल से होता है। वर्तमान काल में जो भी घटनाएं होती है उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। ये तो थ्योरी, आप इसको आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। अभी देखिए, प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा पढ़ने वाले हैं आज सेक्शन? हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे वह कार्य जो हम दैनिक जीवन में रोज़ करते हैं, ऐसे कार्यों को बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्कूल जाना रोज़ का काम है, सोना, जगना, खाना, पीना, ये हमारा रोज़ का काम है और रोज़ के काम को बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, तो ये चीज़ें भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बनाना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सेकंड पहचान की। तो अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो हिंदी भाषा में आपको ता, ती, ते आदि शब्द आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन आप हिंदी भाषा पे फोकस करने के बजाय आप उसके कॉन्सेप्ट को समझो कि आप कैसे सेंटेंस बनाओगे। अब वो वाले सेंटेंस बनाओगे जो आप डेली लाइफ में रेगुलर करते हो। कोई जैसे आपने कल भी नहाए थे, आप आज भी नहाते हो, परसों भी नहाओगे, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम समझने वाले सब्जेक्ट को लेकर। कई सारे बच्चों को हो सकता है कि सब्जेक्ट ही नहीं पता हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन यानी कि जहाँ पर हम एक वस्तु या व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे ही, सी, ईट। ही मतलब कोई लड़का, सी मतलब कोई लड़की, ईट मतलब कोई वस्तु, यू मतलब राम, गर्ल्स, बॉयज़, ये सारे हमारे एक वचन वाले होते हैं। वहीं पर अगर हम बहुवचन की बात करें, प्लुरल की बात करें, तो हमारे पास यानी कि एक से ज़्यादा वस्तु, वी, यू, दे, मैन, बॉयज़, गर्ल्स, ये सारे हमारे बहुवचन वाले सब्जेक्ट होते हैं। ऑल राइट, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब हम चलने वाले हैं सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। हमने पहचान देख ली, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लिया, लेकिन इसका यूज़ कैसे करें, इसका सेंटेंस कैसे बनाएं, तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले। तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला पहले बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस एस देन ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे अगर गौर करने लायक बात है तो यहाँ पे दो वर्ब है, एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और साथ में वर्ब में एस या ई एस है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आपका सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, और जहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट अगर एक वचन होता है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब में एस या ई एस लगा दोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको हिंदी में दिख रहा होगा, लेट मी क्लियर दिस, ओके। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाओगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कौन कौन से प्लूरल होते हैं? ये सारे प्लूरल होते हैं। उसी के बाद आप वर्ब में एस सी एस कहाँ लगाओगे? तो जहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, ईट, राम, ये सारे हैं। और वर्ब में ए सी एस, देखो वर्ब में एस या ई एस लगता है, लेकिन कब एस लगाना है कब ई एस लगाना है, तो इसके बारे में आपको और नीचे आपको जानकारी मिलेगी। ऐसी वर्ब जिसके अंत में आपको सी एच, एस एच, एक्स ओ, जेड से ख़त्म हो, तो उनके अंत में आपको क्या लगाना है? ई एस लगाना है। और बाकी के साथ आप क्या लगाओगे? सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस हम देखने वाले हैं, और पहला सेंटेंस हमारे पास है, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन है? राम है। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। और राम की बात करें तो राम कैसा सब्जेक्ट है? राम है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हमें वर्ब में ए सी एस लगाना पड़ेगा। और ए सी एस कहाँ लगाना है? ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में अगर आपको ओ दिखता है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से पढ़िए। अगर ओ दिखता है तो आप क्या लगाओगे? ई एस लगाओगे, यानी कि गो का बन जाएगा गोस। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे राम के बाद हमने गोस वर्ब का इस्तेमाल किया है। राम गोस टू स्कूल, ठीक। वह खाना खाता है, वह यानी कि ही, और ही सिंगुलर है तो हमने एस लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई भी शब्द नहीं मिल रहे जो कि इस लिस्ट में आते हैं। अगर आते हैं तो हम ई एस लगा देते हैं, और नहीं है तो हम एस लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ईट था और हमने इसमें एस जोड़ दिया, तो सिंपल एस वी सी। ऑलराइट, ये इतना आसान है जितना हमें दिख रहा है।
वह खाना खाता है, तो यहाँ पे ही इट्स फूड। वे किताब पढ़ते हैं, दे रीड बुक्स। अब यहाँ पे एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये दे जो है बहुवचन है, और बहुवचन है तो हम वर्ब का सीधा फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ऑलराइट, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई बहुवचन माना जाता है। आई बेसिकली होता एक वचन है, लेकिन उसको ग्रामर के सेंस में हम इसको बहुवचन मानते हैं। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम जो भी काम करते हैं, जैसे अगर मुझे बोलना है मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं स्कूल से वापस आता हूँ, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, या आई प्ले क्रिकेट डेली, या डेली आई प्ले क्रिकेट। मैं उनसे रोज़ बात करता हूँ, आई टॉक टू देम डेली। मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। तुम तो कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। चलो ये तो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए और भी प्रैक्टिस आपके लिए लास्ट में बहुत सारी है। चलो हमारे पास सेंटेंस है, आ चुके हैं हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ तो सब्जेक्ट कौन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो भी काम है उसके वो काम आप बता सकते हो। वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब बेसिकली काम होता है, ठीक है। और वर्ब अगर सिंग कब ई एस लगाना है, कब एस लगाना है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। तो अगर हमारे पास सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो क्या बनेगा, आई प्ले, ठीक है। राम जाता है, राम गोज़। सुमन खाना बनाती है, सुमन कुक फूड। अब इसके बाद हमारे सारे सेंटेंस जो है नेगेटिव हैं। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं। अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको हमेशा वर्ब से पहले नोट करना है। जब आप वर्ब से पहले नोट कर दोगे तो आप नेगेटिव स्ट्रक्चर बना दोगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है नेगेटिव स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर नॉट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए सब्जेक्ट तो आ चुका है हमारे पास, सब्जेक्ट तो ओबियसली सेंटेंस में रहता है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सी, डू और डज। दो हेल्पिंग वर्ब है। डू का कहाँ इस्तेमाल करना है, तो डू का इस्तेमाल आपको सारे सब्जेक्ट के साथ करना है, जो कि कैसे हैं, वे सब्जेक्ट जो हमारे पास बहुवचन होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे पास बहुवचन होते हैं उन सब के साथ आप डू का इस्तेमाल करोगे। जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, ये सारे हमारे बहुवचन होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर बात करें एक वचन सब्जेक्ट के साथ, तो आप लगाओगे डज, लगाओगे एक वचन सब्जेक्ट, यानी कि गर्ल्स, बॉय, मैन, वुमेन, राम, ये सारे हमारे एक वचन वाले सब्जेक्ट हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शुरू में हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, बट इफ़ यू रिविज़न दिस चैप्टर अनदर टाइम देन इट विल बी ईजी फॉर यू, ऑलराइट। देखिए अब हमारे पास सेंटेंस है, राम स्कूल नहीं जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका है, राम, ये राम आ चुका है, राम डज़ नॉट गो टू स्कूल, राम डज़ नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज़ नॉट गो टू स्कूल। राम है सब्जेक्ट, उसके साथ हमने डज़ लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद में स्ट्रक्चर के हिसाब से नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे हम वर्ब में एस ई एस लगा रहे थे, ए सी आई ई एस, अभी वो हमेशा वर्ब, अभी डू डज़ डिड होने के बाद वर्ब में हम ए सी आई एस लगाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, वह खाना नहीं खाता है, ही डज़ नॉट ईट फूड, वे किताब नहीं पढ़ते हैं, दे डी नॉट रीड बुक, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब चलिए अब हम देखने वाले हैं और भी क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अजय शतरंज नहीं खेलता है, ठीक है, तो इसको बनाएंगे, अजय डज़ नॉट प्ले चेस। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड, मैं यहाँ नहीं सोता हूँ, आई डू नॉट स्लीप हियर। क्या कर सकते हो, ओके, ये थोड़ा अलग है, इसको हटा दो, ये थोड़ा अलग हटा दो, ठीक है, ये गड़बड़ है।
वह बाज़ार क्यों जाता है? वाई डज़ ही गो टू मार्केट? वाई डज़ ही गो टू मार्केट? सीता क्या करती है? व्हाट डज सीता डू? व्हाट डज सीता डू? ये सेंटेंस हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं ऐसे सेंटेंस जो क्या से लेकर क्वेश्चन करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 3। लेकिन और सेंटेंस आ रहे हैं हमारे पास। पहले स्ट्रक्चर नंबर, चलो सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के सेंटेंस है ना कि हम प्रैक्टिस करके थक जाएंगे, लेकिन सेंटेंस खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस के सेंटेंस बना दिए हैं, ताकि आपके पास कोई भी सेंटेंस के लिए कोई कमी ना हो। ऑल राइट, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब हमारे पास पहला सेंटेंस है, कुत्ते हम पर नहीं भौंकते हैं, यानी कि हम पे कुत्ते नहीं भौंकते। तो यहाँ डॉग आ गया, डॉग्स बहुत ज़्यादा है तो हमने डू लगा दिया। डॉग्स डू नॉट बार्क एट अस, कुत्ते हम पे नहीं भौंकते हैं। अजय झूठ नहीं बोलता है, अजय डज नॉट स्पीक अ लाई। राम सत्य नहीं बोलता है, राम डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। वह अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है। सी, अब देखो सी के साथ हमने डज लगा दिया। सी डज नॉट लव हर चिल्ड्रन। हर शाम को क्रिकेट नहीं खेलती है, हम शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तुम नदी में नहीं नहाते हो, यू डू नॉट टेक बाथ इन ए रिवर। श्याम बाजार नहीं जाता है, श्याम डज नॉट गो टू मार्केट। कमल गाना नहीं गाती है, कमला गाना नहीं गाती है, कमला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सचिन साइकिल नहीं चलाता है, सचिन डज नॉट राइड अ बाइसिकल। सचिन डज नॉट राइड अ बाइसिकल। अपने सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करना, ये सारे सेंटेंस बहुत आसान तरीके से आपको से बन जाएंगे। ऑलराइट, अभी हमें क्या को लेकर क्वेश्चन करना है। क्या को लेकर यानी कि ये येस या नो टाइप में क्वेश्चन होंगे। येस या नो टाइप में यानी कि यहाँ पे जो भी सेंटेंस बनेंगे या तो उसका आंसर येस होगा या फिर उसका आंसर नो होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या तुम पढ़ाई करते हो, यस यस आई स्टडी। अगर नहीं तो नो आई डू नॉट। ऑलराइट, और करते हो तो यस आई डू। तो उसी टाइप का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। और चूँकि ये सकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं नॉट नहीं दिख रहा है, वर्ब से पहले आपको नॉट नहीं दिखा है, यानी सकारात्मक है। तो हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है, राम स्कूल जाता है। क्या राम स्कूल जाता है? तो हेल्पियम को आगे कर दो। देखो ये हेल्पियम आगे आ चुकी है, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से हेल्पियम आगे आनी चाहिए। डू डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पे डू, देखो डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है? क्या वह खाना खाता है? डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है? डज ही ईट फूड। क्या वे किताब पढ़ते हैं? डज दे क्या, अच्छा क्या वे किताब पढ़ते हैं? डू दे रीड अ बुक, डू दे रीड अ बुक। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। ऑल राइट, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर गौर कर लीजिएगा आप लोग। डज हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा और डू जो है वो हमेशा बहुवचन के साथ आएगा, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति होए तो आप बहुवचन मान लीजिएगा और उसके साथ आप डू लगा दीजिएगा। ओके, अब देखिए, अब हम चलने वाले हैं इन्हीं सेंटेंस के नेगेटिव बनाने के लिए, यानी कि क्या में तो आप क्वेश्चन करोगे, साथ में आपको नेगेटिव भी बनाना है। उसके लिए देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास। स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारे पास, डू और डज है। ऑलराइट, और डू डज का आपको पता है यूज़ कहाँ करना है। डू यानी कि एक वचन के साथ आप डज का इस्तेमाल करोगे और बहुवचन के साथ आप डू का इस्तेमाल करोगे। जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ आप डू का इस्तेमाल करोगे और डज का इस्तेमाल हमेशा एक वचन के साथ करेंगे। अभी देखिए स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस डू डज, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले में, हम इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हम सारी बातें देखने वाले हैं। क्या राम स्कूल जाता है? तो क्या को लेकर क्वेश्चन, यानी कि डज आगे, डज राम गो टू स्कूल।
क्या वह खाना नहीं नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट फूड? क्या वे किताबें नहीं पढ़ते हैं? डू दे नॉट रेड बुक? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले क्रिकेट? ये सारे सेंटेंस, आई होप कि ये सारे सेंटेंस आपने बना लिए होंगे और आपको बनाते हुए आते भी होंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस थे, कहाँ चले गए? चले नहीं हैं। अब आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से सेंटेंस होंगे। अभी हमें क्वेश्चन करना है अलग अलग क्वेश्चन से, यानी कि अगर मुझे करना है वाई को लेकर कि आप कहाँ जाते हो, आप क्यों जाते हो, आप कैसे जाते हो, ये सारे, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन वर्ड से हमें क्वेश्चन करना है। तो आप क्या करो कि जो भी आपके पास क्वेश्चन मिले, जो भी आपके पास क्वेश्चन वर्ड है, उस क्वेश्चन वर्ड को हमेशा आप हेल्पिंग से आगे रख दो। हेल्पिंग से आगे रख दो। देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग से आगे हमने रखा है और हेल्पिंग हमेशा सब्जेक्ट से आगे होनी चाहिए, ठीक है। और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म देना ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसी से हम देखने वाले हैं पहला सेंटेंस, राम स्कूल क्यों क्यों जाता है, यानी कि वाई डज़ राम गो टू स्कूल। राम के बारे में चर्चा हो रही तो और यहाँ पे क्वेश्चन किसको लेकर किया जा रहा है? वाई को लेकर, यानी कि वाई सबसे आगे आना चाहिए। क्यों की बात कर रहा है तो वाई, और फिर हमें चाहिए हेल्प ऑफ वाई डज़ राम गो टू स्कूल। वह खाना कहाँ खाता है? वेयर डज ही ईट फूड? वेयर डज ही ईट फूड? वे किताब क्यों पढ़ते? वाई डू दे? अब देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान देना कि आपका जो हेल्पिंग है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ, और बहुवचन सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन वाली हेल्पिंग ऑफ। ऑल राइट, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ अगर कहीं मुझे स्पेस मिलता है तो। आई नीड टू चेंज द कलर ऑफ पेन, आई थिंक ग्रीन शुड बी ओके। देखिए अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर आपके पास बहुवचन वाला सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी बहुवचन होनी चाहिए। दिस इज़ द बेसिक रूल। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव, और इसमें हम क्या करेंगे, हम इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए तो मैंने रूल बता दिया, को वर्ब से पहले नोट करना है, और क्वेश्चन वर्ड आप क्या करो, क्वेश्चन वर्ड को आगे रख दोगे। तो जैसे मान लो है हमारे पास सेंटेंस, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्यों और क्यों के लेकर हमने वाई आगे रख दिया। वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल? वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल? वह खाना कहाँ खाता है? वेयर डज ही ईट फूड? वे किताब क्यों क्यों नहीं पढ़ते हैं? अच्छा ये सारे नेगेटिव है, ध्यान रखना ये सारे नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप नोट कर दीजिए, वर्ब से पहले नोट कर दीजिए, आप ऑटोमेटिक इसके नेगेटिव बना दोगे। वाई डज ही नॉट ईट फूड? वे किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं? वाई डू दे नॉट रीड बुक? मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूँ? वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट? वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट? आई होप कि ये सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। हमने 6 सेंटेंस पढ़े हैं। आपको देखो, आपको हमेशा क्रम का ध्यान देना है। पहले में हमने क्या पढ़ा था? पहले में हमने सिंपल अफर्मेटिव पढ़ा था, सेंटेंस अफर्मेटिव हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसका नेगेटिव बनाया था हमने, जहाँ पर हमने सिंपल बात को नेगेटिव में बोला था। इसके बाद में हमने थर्ड स्ट्रक्चर में देखा था हमने येस या नो टाइप के सेंटेंस, जहाँ पर हमने सकारात्मक बातें की। और फोर्थ में हमने पढ़ा था येस या नो में हमने नेगेटिव देखा था। फिफ्थ में हमने देखा था अलग अलग क्वेश्चन वर्ड को उठा के, लेकिन सकारात्मक था। सिक्स में हमने क्या देखा? क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखा। अब इन सभी को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें मतलब भी तो पता होना चाहिए। हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें एक साथ कंपेयर करके हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम वही करने वाले हैं, यहाँ पर एक साथ हम देखने वाले सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर है आई कुक फूड, यानी कि मैं खाना बनाता हूँ। इसका नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाता हूँ। थर्ड में बनेगा क्या कल येस या नो टाइप में, डू आई कुक फूड? क्या मैं खाना बनाता हूँ? और उसका फिर नेगेटिव बनेगा डू आई नॉट कुक फूड? क्या मैं खाना नहीं बनाता हूँ? फिफ्थ नंबर पे बनेगा वाई डू आई कुक फूड? मैं खाना क्यों नहीं बनाता हूँ? फिर सिक्स नंबर पे आएगा वाई डू आई नॉट कुक फूड? मैं खाना क्यों नहीं बनाता हूँ? वेट देयर इज सम मिसिंग हियर। देखिए जो फिफ्थ नंबर में एक्चुअल में यहाँ पे नोट वाला हट नहीं है, ठीक है। बाकी फिफ्थ नंबर का इंग्लिश वाला सही है। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम
मिस्टेक हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, और मैं बता देता हूँ कि क्या मिस्टेक आपको सुधारनी है। जो 5th नंबर में नहीं वाला शब्द है उसको हटा दीजिएगा, बाकी सब सही है। ऑलराइट, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करने वाले, क्वेश्चन करने वाले हैं कि हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है सारी बातें, लेकिन अगर हम स्पोकन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिस ऑल गोज इन वैन, ये सारा व्यर्थ में चला जाएगा। तो मान लो मेरे पास सेंटेंस है, क्वेश्चन है, मैं अगर क्वेश्चन करूँ आपसे, मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वेयर डू यू लिव, इसका मतलब होता है आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे आई लिव इन बरवानी, आई लिव इन बरवानी। आप क्या बोलोगे, सब अपने आप को पहले बताओगे, सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो, तो इसका आंसर बनेगा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले ही सेंटेंस हैं। डू यू स्टडी, क्या आप स्टडी करते हो, तो इसका नेगेटिव बनेगा यस आई डू, हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ। और अगर नहीं तो आई डू नॉट बोल सकते हो। ठीक है, ये येस या नो टाइप वाले क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद में 5th नंबर पे है हमारे पास, वेट पेन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, व्हाट हैपन। हाँ, इसके बाद हमने देखा था 5th नंबर वाला सेंटेंस, वाई डू आई कुक फूड, मैं खाना क्यों बनाता, ये तो देख लिया था हमने। हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास, विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो आप बोलोगे आई स्टडी इन क्लास, आई स्टडी इन कॉलेज 3rd ईयर। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो हमने देखा था, हमने अलग अलग सेंटेंस की प्रैक्टिस की, लेकिन अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वेयर डू यू गेट, वेयर डू यू ओके, वेयर डू यू गेट अप, यहाँ पे गेट अप आएगा, वेयर डू यू गेट अप, आप कहाँ सोते हो, वेयर डू यू गेट अप, आई मीन व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो। इसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है, वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू कुक फूड, क्या आप खाना बनाते हो, डज योर ब्रदर डू स्टडी, क्या आपका भाई पढ़ाई करता है, व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हो। और 8 नंबर का सेंटेंस है, व्हेन डू यू ईट फूड, आप कब खाना खाते हो। देन 9th नंबर का, डज योर मदर, मदर का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, मदर का स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MOTHER, मदर, दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, इसको आप यहाँ पे ओ कर दीजिएगा, बाकी तो अदर सही है। डज योर मदर लव यू, क्या आपकी माता आपको पसंद करती है, तो यदि आपको यस में जवाब देना है तो आप बोलोगे यस माई मदर डज, हाँ मेरी माता मुझे पसंद करती है, यस माई मदर डज। और नहीं तो आप बोलोगे नो माई मदर डोंट, माई मदर डजन। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरह से ख़त्म किया है और हमने इसके 6 स्ट्रक्चर देखा है। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना है, अपने मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करना है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं बहुत जल्दी एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। व्हाट्सअप ग्रुप में मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे कभी भी वो PDF डिलीट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो PDF दोबारा से मिल नहीं पाती है। लेकिन अगर टेलीग्राम पे होगा तो वहाँ पे आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव गुड डे।